इस सेशन में हम ड्रॉ पैनल के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी कमांड्स को बारी बारी से जानेंगे और प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, जैसे स्प्लाइन फिट, स्प्लाइन सीवी, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड, मेजर, रीजन, वाइप आउट, 3D पॉलीलाइन, हेलिक्स, डोनट और रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड्स। इन सभी की जानकारी हम इस सेशन में लेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम दो कमांड्स को यहाँ समझना चाहते हैं सबसे पहले, ताकि हम प्रैक्टिकल रूप में उन दो कमांड्स को बार बार प्रयोग करके इन सभी को आसानी से सीख पाएं। उन दो कमांड्स में सबसे पहले हम पॉइंट की जानकारी लेंगे, उसके साथ ही हम ब्लॉक कमांड की जानकारी भी इसी सेशन में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। पॉइंट हमारे पास कंप्लीटेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है ऑटोकैड में। पॉइंट का मुख्य प्रयोग छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाने में, एक ड्राइंग तैयार करने में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट को मैं कमांड से जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कमांड से हम किस प्रकार पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले PO टाइप करें। जैसे ही PO टाइप करेंगे आपके पास यहाँ PO, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और PO टाइप करते ही आपके पास यहाँ पे पॉइंट कमांड का सजेशन अवेलेबल हो जाएगा, और मैं अगर एंटर कर देता हूँ तो पॉइंट कमांड मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जानकारी मांगी गई है कि आप अपना एक पॉइंट स्पेसिफाई करें जहाँ पे आप पॉइंट बनाना चाहते हैं। मैं कहीं पे भी पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रैंडमली एक पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो बन गया है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, परंतु साइज में छोटा होने के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर। इसी तरह से मैं एक और पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो फिर से PO डायनेमिक कमांड का प्रयोग करते हुए एंटर करता हूँ, और जहाँ पे पॉइंट चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। इस प्रकार मैं जितने चाहूँ पॉइंट यहाँ से बना सकता हूँ। पॉइंट बनाने के पश्चात आप इनको प्रयोग कर सकते हैं, और इनके लिए इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम आने वाले ड्रॉ पैनल में दिए गए टूल्स के साथ जोड़कर देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं इन पॉइंट्स का यूज़ क्या है और किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जा सकता है। प्रैक्टिकल रूप में पॉइंट्स जो हैं हमारे पास किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप इनकी सहायता से आसानी से स्नैपिंग को कर सकते हैं, और पॉइंट्स को मिलाते हुए आप आसानी से अपना ऑब्जेक्ट या ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को स्नैप करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन रखूँ, और साथ ही यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात नोड को भी सिलेक्ट करूँ। देखिए मेरे पास नोड सिलेक्शन में आ गया है। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपके पास पॉइंट का साइज तो नहीं बड़ा हो रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा स्क्रीन पे आ गया है, 2 पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक लाइन खींचना इन दोनों के बीच, तो इसके लिए मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए जैसे ही मेरा माउस इसके नज़दीक आता है तो एज अ नोड इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी पॉइंट को एक नोड की तरह इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के द्वारा आसानी से पिक कर सकते। मैंने लाइन का पहला बिंदु सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ और फिर से स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे कितनी आसानी से मैंने दोनों पॉइंट्स को स्नैप करके जोड़ दिया है। इस प्रकार आप पॉइंट्स के साथ आसानी से स्नैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और पॉइंट्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉइंट्स को किसी शेप के साथ प्रयोग करते हुए आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ। अभी पॉइंट्स का कोई भी साइज या कोई भी शेप नहीं होती, परंतु ऑटोकैड में पॉइंट के काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे अभी केवल 2 पॉइंट्स को देखा है, हम 1-2 पॉइंट और डाल लेते हैं यहाँ से। PO कमांड को रिपीट करूंगा मैं यहाँ से, एंटर, और क्लिक कर दूंगा, पॉइंट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। राइट क्लिक से मैं रिसेंट इनपुट को या रिसेंट कमांड को दोबारा प्रयोग कर सकता हूँ, तो रिपीट पॉइंट कर देता हूँ और एक बार क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और ये 4। मैं किसी भी पॉइंट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास कमांड है PD मोड। इसके लिए मैं PD मोड टाइप कर सकता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास सबसे पहली कमांड है। मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑप्शन है कि एंटर न्यू वैल्यू फॉर PD मोड। आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक नया स्टाइल अवेलेबल हो जाएगा PD मोड के लिए, अर्थात पॉइंट के मोड के लिए। मैं यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का एक सिंबल जनरेट हो गया है। यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट वहीं पे है, केवल ये सिंबल्स जो इसको डिफाइन कर रहा है वो दिखाई दिया है। इसी तरह से फिर से PD मोड, अब की बार मैं 3 एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे क्रॉसहेयर का साइन अवेलेबल हो गया है। फिर से PD मोड, अब की बार 4। तो आप देखेंगे डिफरेंट मोड का प्रयोग करने पे डिफरेंट तरह के पॉइंट्स के स्टाइल्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं पॉइंट्स का प्रयोग कर सकता हूँ। हालांकि पॉइंट मोड को वापस लाने के लिए मुझे फिर से PD मोड का प्रयोग करना है, एंटर करना है, और यहाँ 0 एंटर करूँगा तो वापस नॉर्मल पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। पॉइंट्स के स्टाइल्स को प्रयोग करने के लिए आप मेन्यू बार में फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार अवेलेबल नहीं है। मेन्यू बार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे मैं कमांड भी टाइप कर सकता हूँ, मेन्यू बार। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास ऑप्शन 0 और 1 का रहेगा।
अभी 0 है तो डिसेबल्ड है, अर्थात यहाँ पे आपके पास मेन्यू बार नहीं दिखाई गई। मैं यहाँ पे जैसे ही 1 प्रेस करता हूँ मेरे पास ऊपर की तरफ एक मेन्यू बार अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से मैं फॉर्मेट मेन्यू का चुनाव कर सकता हूँ और पॉइंट स्टाइल का चुनाव कर सकता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास मेन्यू के द्वारा एक पॉइंट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जिस पॉइंट स्टाइल को मैं चाहता हूँ उसको क्लिक करके ओके कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे आसानी से इस तरह से भी आप पॉइंट स्टाइल मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप मेन्यू बार को फिर से डिसेबल करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर से मेन्यू बार टाइप करें, एंटर करें और आपकी बार 0 इनपुट दें। आप जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे मेन्यू बार यहाँ से हट चुकी है। इन सभी पॉइंट्स के स्टाइल्स को हम कमांड के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें केवल पी टाइप लिखना है। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और पी टाइप करना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे पी टाइप अवेलेबल है। क्लिक जैसे ही करूँगा मेरे पास पॉइंट्स के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ इस बॉक्स में आपके पास काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। जैसे आप इनमें से जो स्टाइल का चुनाव करना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। जैसे मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ। इसी के साथ नीचे की तरफ पॉइंट का साइज भी दिया गया है। यहाँ पे 20 साइज है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ अभी। इसके साथ आपके पास 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन या सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। अभी एब्सोल्यूट यूनिट्स ये हैं, आप कहीं भी काम करेंगे तो आपके पास 10 यूनिट्स का साइज ही अवेलेबल रहेगा। परंतु यदि आप सेट साइज टू रिलेटिव कर देते हैं, अब की बार 10 यूनिट ना होकर 10% रिलेटिव टू स्क्रीन रहेगा, अर्थात जो आपका स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग 10% आपके पास अवेलेबल रहेगा इस पॉइंट का साइज। तो आइए अब हम यहाँ पे इसको रिलेटिव भी करते हैं और ओके कर देते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग, रिलेटिव के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे साइज भी बढ़ गया है और जो उनका स्टाइल है वो भी बढ़ चुका है। जैसे ही माउस को मैं जूम करता हूँ तो इनका साइज बड़ा होता चला जाता है और जूम आउट करने पर साइज छोटा होता चला जाता है। मैं फिर से साइज सेट कर सकता हूँ, फिर से पी टाइप एंटर और डिफ़ॉल्ट साइज पे आ जाता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास पॉइंट्स फिर से हट चुके हैं। इस प्रकार हम पॉइंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पॉइंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनको सेलेक्ट करें और इरेज की कमांड आपको चलानी है। चाहे तो इरेज कमांड चलाएं आप या डिलीट का बटन दबाएं कीबोर्ड पे, आपके पास ये सभी के सभी पॉइंट्स ड्राइंग एरिया से हट जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा पॉइंट्स का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और पॉइंट की कमांड्स के साथ हम पॉइंट के स्टाइल्स को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे ब्लॉक्स क्या है और उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि आने वाले सेशन में हम आसानी से पॉइंट्स और ब्लॉक्स को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकें और देखें इनके साथ किस प्रकार हम अलग अलग तरह के ड्रॉ के कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं।